बाइबल के पात्र एनोख की गहराई से व्याख्या और उसके रहस्य। कुछ लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को कभी छू ही नहीं पाया। उसका नाम था एनोख। बाइबल कहती है एनोख परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह लुप्त हो गया। क्या एनोख को परमेश्वर उठा ले गए या फिर वह किसी और ही लोक में चला गया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी व्यक्ति की असाधारण कहानी। एनोख कौन था? हु वॉज एनोच? एनोख का उल्लेख सबसे पहले उत्पत्ति 5 का 18 से 24 में मिलता है। वह आदम के वंश में 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति था, यारेद का पुत्र और मेथुशेलह का पिता। बाइबल कहती है कि वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। लेकिन यह चलना केवल शारीरिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। और एनोख परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह वहां न रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एनोख की किताब बुक ऑफ एनोच, लेकिन एनोख की असली रहस्यमयी बातें बुक ऑफ एनोच नामक ग्रंथ में मिलती हैं, जो बाइबल में शामिल नहीं है, परंतु इथियोपियन चर्च में इसे पवित्र माना गया। इस किताब में एनोख के स्वर्ग में यात्रा, स्वर्गदूतों के साथ संवाद और भविष्य की भविष्यवाणियां दर्ज हैं। मैंने स्वर्ग के 7 खंड देखे। वहां ज्योतिर्मय प्राणी, अग्नि के पहाड़ और एक सिंहासन था जिस पर स्वयं ईश्वर विराजमान थे। एनोख को स्वर्गदूत उरियल ने ऊपर बुलाया। उसने गिर चुके स्वर्गदूतों फॉलन एंजल्स को बंदी देखा। उसने नेफिलिम के विनाश की भविष्यवाणी की। स्वर्ग में एनोख का सफर। एनोख की यात्रा एक सामान्य अनुभव नहीं थी। उसे 7 स्वर्गों से होकर गुजरना पड़ा। हर स्वर्ग में अलग अलग दृश्य, जीव और रहस्य थे। पहले स्वर्ग में नक्षत्रों का संगीत था, दूसरे में दंडित आत्माएं और 7वें में ईश्वर का सिंहासन। ऊपर जाते हुए वातावरण का संगीत। एनोख ने समय और आकाश के रहस्य समझे। उसे बताया गया कि भविष्य में महाप्रलय आएगा। उसे पृथ्वी पर लौटाकर यह ज्ञान फैलाने को कहा गया। गिरे हुए स्वर्गदूत और नेफिलिम फॉलन एंजल्स। नेफिलिम बुक ऑफ एनोच में वर्णित है कि कुछ स्वर्गदूतों ने पृथ्वी की स्त्रियों से विवाह किया और उनसे नेफिलिम नामक दैत्य उत्पन्न हुए। परमेश्वर को यह अपवित्र कार्य पसंद नहीं आया। उन्होंने उन स्वर्गदूतों को कैद कर दिया और पृथ्वी पर बाढ़ भेजने का निर्णय लिया। और यह भविष्यवाणी सबसे पहले एनोख को ही दी गई थी। हे एनोख, लिख ले कि मानव का पाप बढ़ रहा है और मैं उसे पृथ्वी से मिटा दूंगा। क्या एनोख एलियन था? कई आधुनिक विचारक मानते हैं कि एनोख की कहानी एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को समर्थन देती है। स्वर्गदूतों को उन्नत प्राणी या एलियन माना गया। एनोख को स्वर्ग में उठा लिया जाना एक यूएफओ अबडक्शन जैसा प्रतीत होता है। उसकी किताब में आग के रथ, ध्वनि से गूंजते मंडल और तारों की भाषा जैसे वर्णन हैं। आग के गोले, उड़ते वाहन, प्रकाश से भरे स्वर्ग। एनोख की अंत की भविष्यवाणी। एनोख की अंतिम भविष्यवाणी में वह कहता है कि अंत समय में बुराई बढ़ेगी, लेकिन एक न्याय का दिन आएगा जिसमें बुराई का अंत होगा और धर्म की स्थापना होगी। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है जब मानवता दिशाहीन लगती है। जो न्याय के मार्ग पर चलता है वही शांति पाएगा। एनोख एक रहस्य, एक भविष्यवक्ता, एक दूत। उसने जो देखा शायद वो उस युग से बहुत आगे की चीज थी। क्या हम कभी उसका पूरा रहस्य जान पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन इतना निश्चित है, उसका जीवन आज भी हमें सत्य, विश्वास और ज्ञान की राह दिखाता है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करें, क्या एनोख एक आध्यात्मिक योद्धा था या किसी अन्य लोक का यात्री।